सबको नमस्कार, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मंच पर उपस्थित आदरणीय श्री अनिल गुप्ता जी, हाँ गुजराती में बोलूं? मेरा गुजराती शायद उनको समझ में नहीं आएगा। आदरणीय गुप्ता जी जो इनोवेशन के हमारे गुरु हैं, और मनीष शाह जी जिन्होंने मुझे यहाँ बुलाया, लेकिन उसके पीछे हिरणमय महंता का हाथ है, क्योंकि जैसे कहा कि 8 साल पहले इसी योजना के अंतर्गत रिबन काट के उसने जो शुरू किया था, तो मेरे उसकी पहचान होने की वजह से दिल्ली से आपको आना ही पड़ेगा जब कहा, तो मैं ना कह ही नहीं सकता था, तो इसलिए भी मैं आया हूँ। और यहाँ आने के बाद इसका जो महत्व है, कितने बड़े पैमाने पर एलजे ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस इस कार्यक्रम को हाथ में लेते हुए 8 साल से कार्य कर रहे हैं, देखा तो मनीष जी, हैट्स ऑफ टू यू फॉर डूइंग सच ए वंडरफुल जॉब। और विराज शाह जी वहाँ कोने में बैठ के धीरे धीरे अपना इसको वहाँ इंस्ट्रक्शन देना, यहाँ करना, सीआईओ का जो सीईओ का काम कर रहे हैं वो भी मैं देख रहा हूँ, तो उनका भी इसके पीछे जरूर हाथ है। और हमारे जो कंपेरर है वो तो चौके के ऊपर छक्के, छक्के के ऊपर चौके मार ही रहे हैं, और बीच बीच में एक ऐसा गेंद डाल देते हैं तो हमको बैटिंग करना मुश्किल हो जाता है। तो मेरे ख्याल से ये बहुत ही अच्छा माहौल है। इस माहौल में यहाँ आने के लिए मुझे बहुत बहुत खुशी हुई। और जब मैंने कल बुकलेट्स दिए थे एलजे ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के बारे में, इसके नाम में ही एलजे में लोक जागृति है, तो लोग यानी सब पीपल हु आर इन्वॉल्व इन दिस, और उनको जागृति, अवेयरनेस करना, यानी जो एआईसीटी हो, गवर्नमेंट हो या अलग अलग इंस्टीट्यूशंस कर रहे हैं, उसका प्रमाण तो इसके ट्रस्ट के नाम में ही है, लोक जागृति के नाम में। और मुझे जब पता चला कि प्रोफेसर पीरजादा जो मोर देन नाउ 93 ईयर्स ओल्ड, और उनकी प्रेरणा से ये इंस्टीट्यूशन बना, और वो आज आ नहीं सके, आज मैं उनको मिलना चाहता था, तो समय मिला तो उनके घर में जाके आज मिल के ही जाना है, ऐसे मुझे लगता है। तो ऐसे प्रेरणा स्रोत जिन्होंने इसकी नींव रखी है, उनके साथ प्रोफेसर गौतम अप्पा के बारे में भी आपने कल मुझे गाड़ी में कहा, और ये सब लोगों की जो संकल्पना थी, जो ड्रीम था, विजन था, वो 1980 में शुरू हुआ होगा, लेकिन 40 साल में आज इस पहल पर पहुंच गया है कि आप एक बहुत बड़ा जो एलजे इनोवेशन विलेज का कॉन्सेप्ट लेकर 2013 से काम कर रहे हैं। ये बहुत ही प्रशंसनीय है। ये प्रशंसनीय इसलिए है कि 2015 में हमारे पद प्रधानमंत्री जी 15 अगस्त को रेड फोर्ट से उन्होंने कहा कि स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, और स्टार्टअप के लिए एक पॉलिसी बनाई गई देश भर में, और उसके बाद में एआईसीटी ने भी अपनी पॉलिसी जो बनाई, उसके जो अध्यक्ष थे वो यहाँ के ही जीटीयू के वाइस चांसलर प्रोफेसर अक्षय अग्रवाल थे। तो इसलिए जो एआईसीटी कर रही है, राष्ट्र कर रहा है, उसका कहीं बीज 2013 में इस भावना से यहाँ किया था, इसलिए बहुत बहुत बधाई। लेकिन प्रोफेसर अनिल गुप्ता जी ने बहुत बातें नहीं कही, लेकिन उनका जो कार्य है वो करीब करीब 4-5 दशकों से अलग अलग पहलू में चलते रहा था। हनी बी नेटवर्क के माध्यम से जो शुरू हुआ, उसके बाद में नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन, ग्रास रूट इनोवेशन जो होना है उसके लिए उनको सपोर्ट करना, और हमारी उनकी दोस्ती उसी के वजह से हुई जब मैं अरुणाचल प्रदेश में ईटानगर में एक दूर दराज की एक निरिष्ट संस्था है, वहाँ मैं फैकल्टी मेंबर था, तो तब से लेकर उनके साथ परिचय जो हुआ, बाद में आईआईटी गुवाहाटी में आया तब भी हुआ, और इसका सेंटर वहाँ बना। और हर साल जब भी वो बुलाते हैं ग्रास रूट इनोवेशन के बारे में, मैं वो जैसे हमारे यहाँ कावड़ी लेके लोग जाते हैं और महाराष्ट्र में पंढरपुर के लिए जाते यात्रा में, वैसे उन्होंने एक यात्रा भी करते हैं इनोवेशन को, शोध यात्रा। तो शोध यात्रा के माध्यम से कहाँ कहाँ गाँवों में, जगह में, दूर दूर जगह में कोई भी छोटा मोटा इनोवेशन है
उसको सपोर्ट करने के लिए उन्होंने जो कार्य किया है, और इतना ही नहीं, उनके जरिए और डॉक्टर माशेलकर के जरिए राष्ट्रपति जी को कन्विंस करके ये सब लोगों को राष्ट्रपति भवन में ले जाने का कार्य जो किया है, ये बहुत ही इंस्पिरेशनल कार्य है, और इसलिए आपको प्रणाम और नमन। और आपने कहा कि हिरणमय जब स्टूडेंट था तब उसने आपको लेक्चर देने के लिए SVNIT में बुलाया, आपने 5000 का टेकपीडिया का चैलेंज उसके सामने रखा, उसने करके दिखाया, लेकिन मेरे हिसाब से वो गुरुदक्षिणा पूरी नहीं हुई है। वो छोटी सी गुरुदक्षिणा अभी तक दे दी है। जब तक ये टेकपीडिया के जो प्रोजेक्ट है, सारे कॉलेज के स्टूडेंट के प्रोजेक्ट में वहाँ आएंगे और आगे करने के लिए वहाँ से प्रेरणा देते हुए अलग कुछ काम स्टूडेंट जब तक नहीं करेंगे, वो संकल्पना पूरी नहीं हुई, ऐसे मैं मानता हूँ, और ये उसके लिए भी चैलेंज है। अब प्रोफेसर IIM के सिर्फ नहीं रहे हैं, पहले तो IIM के प्रोफेसर बने थे, अब देश भर के जहाँ भी इनोवेशन होता है उस इनोवेशन के प्रोफेसर अनिल गुप्ता जी हैं। मेरे ख्याल से उनको जो MSME ने कुछ चेयरमैनशिप दी है, उन्होंने कहा कि AICTE की तरफ से भी यहाँ स्टूडेंट्स को जाना चाहिए, लेकिन मैं आपको अवगत कराना चाहता हूँ कि 2 साल पहले MSME मिनिस्टर के साथ AICTE ने MOU किया था, और हमने उस समय पे ऐसा सोचा था कि हमारे MTech स्टूडेंट्स जो है उनको 12,400 स्कॉलरशिप हर महीने को देते हैं, और फाइनल ईयर में पूरे साल उनको प्रोजेक्ट करना पड़ता है, और ऐसे ही थ्योरेटिकल प्रोजेक्ट करके अलमीरा में रखने के बजाय यदि ये सब स्टूडेंट जिनको स्कॉलरशिप मिलती है, मिनिस्ट्री से उनको कोई देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ लिंकेज करके देना है, कनेक्शन करके देना है। हर MSME क्लस्टर में यदि 100 स्टूडेंट्स जाएंगे, वहाँ की समस्याओं को देखेंगे और उसका समाधान जितना हो सकता है उतना करना शुरू भी करेंगे, तो बहुत बड़ी अचीवमेंट हो सकती है। इसलिए हमने MOU किया। पहले साल में काफ़ी MSME के क्लस्टर्स में हमारे छात्र गए और काफ़ी काम भी हुआ, लेकिन लास्ट ईयर से थोड़ा सा ढीला पड़ गया है। इसको तंदुरुस्त करने के लिए भी आपकी शक्ति, प्रेरणा उसको साथ हमको देगी, तो अभी सिर्फ पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट नहीं, हम अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट को भी वहाँ भेजेंगे। और एक चीज़ AICTE ने जो की है कि सभी टेक्निकल इंस्टीट्यूशन के छात्रों को कम से कम 6 महीने का इंटर्नशिप करना चाहिए। तो अपने कॉलेज के सिलेबस के अलावा दे हैव टू गो टू स्मॉल, मीडियम, लार्ज स्टार्टअप, इंक्लूडिंग गोइंग टू विलेजेस and finding out what is happening in the society outside the premises of the college and trying to find problems and their solutions. ये जब करेंगे, that is what is internship. Internship is not necessary to go to Maruti Udyog or Tata Steel and Tata Motors, but internship can be going to MSME, going to a startup, going to another institution, going to a village, going to a slum, find out the challenge that exists in that locality and try to find the solution for that. This is what is called as internship, because उसमें समाज के साथ, अपने देश के साथ जो संवेदना निर्माण होती है, उसका प्रभाव जो होता है पूरे दुनिया में जहाँ भी जाओ वो पूरी जिंदगी भर रहता है। तो इसलिए इंटर्नशिप इज नॉट जस्ट फॉर गेटिंग सम एम्प्लॉयमेंट, इंटर्नशिप इज एक्चुअली मेंट फॉर एनलाइटनमेंट, इट इज अ बेसिक एजुकेशन। वहाँ से हमको एम्पावरमेंट होता है, हमको वहाँ से एम्प्लॉयबिलिटी तो मिल ही सकती है, लेकिन आप एंटरप्रेन्योर भी बन सकते हो। तो इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि इंटर्नशिप को बहुत बड़े पैमाने पर करना चाहिए। तो हमने जब मैंडेटरी कर दिया तो बहुत कॉलेज ने लिखा कि कहाँ से मिलेगा, तो हमने 2 सुझाव दिए हैं। हर कॉलेज को कम से कम अपने आसपास के 5 इंडस्ट्री के साथ MOU करना चाहिए। इसके लिए आपको 2 पहल आगे बढ़ना पड़ेगा। अब हमेशा बोलते हैं कि इंडस्ट्री हमारे पास नहीं आती है, आप यदि उनके पास नहीं जाते तो वो क्यों आएंगे? तो हम दोनों की इसमें जिम्मेदारी है, हम 2 कदम आगे बढ़ के उनके पास बार बार जाएंगे, तो कम से कम आपको पीछा छोड़ने के लिए तो आपके साथ वो जुड़ जाएंगे। और जब इंटर्नशिप की शुरुआत हो जाएगी, जब आपके फैकल्टी मेंबर वहाँ जाएंगे, उनकी दोस्ती जब हो जाएगी, तो वो नेचुरल जो डेवलपमेंट होगा विच विल लीड टू मेनी थिंग्स। आपके करिकुलम में बदलाव करने के लिए सुझाव हो, उनके इंडस्ट्री के कोई एक्सपर्ट्स आपके कॉलेज में आके लेक्चर देने के लिए हो,
आपके कॉलेज में कोई कमियां हैं तो उसको दूर करने के लिए कोई इक्विपमेंट को डोनेशन करने का हो, आपके कुछ छात्राओं को यदि फी देने के लिए थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है तो उसको कोई स्कॉलरशिप प्रदान करने के लिए हो, या इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम्स देते हुए आपको अपने प्रोजेक्ट अच्छे प्रैक्टिकल ओरिएंटेड करने के लिए हो, या बाद में एंटरप्रेन्योर बनने के लिए हो, वो सहारा आपको मिलेगा। तो इसलिए इंटर्नशिप के लिए आपको पहल करनी चाहिए। 5 इंडस्ट्री के साथ हर कॉलेज को MOU बनाना चाहिए। तो इतने से काम नहीं चलेगा। तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि हमने बहुत कोशिश की, काफ़ी MOU हम खुद AICTE ने किए, लेकिन करीब 10 लाख छात्र टेक्निकल एजुकेशन में हर साल प्रवेश करते हैं इंजीनियरिंग कॉलेजेस में, लेकिन उसमें से हम 3-3.5 लाख स्टूडेंट्स तक ही आज तक इंटर्नशिप दे पाए हैं। तो बाकी 6.5-7 लाख लोगों को आज भी देने की जरूरत जो है, उसमें MSME का हाथ है, उसको भी करेंगे। लेकिन एक बड़ी पहल पिछले साल हमने की, हमने सारे डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट्स को, DMs को चिट्ठी लिखी कि आपके यहाँ भी इंटर्नशिप को ले लो। हमारी स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है, PWD है, ऐसे जगह में भी यदि इंटर्नशिप के लिए जाते हैं तो वहाँ बहुत सारी इनएफिशिएंट सिस्टम्स हैं, उसको हमारे छात्र इनोवेटिव वे में ज़्यादा इनोवेटिवली उसको एफिशिएंट बनाने में भी काम कर सकते हैं। तो जब हमने न्योता दिया तो कई डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट्स DMs ने करीब 250 चिट्ठी लिखी थी, उसमें से 100 लोगों ने हमको रिस्पांस दिया और वहाँ जाके इंटर्नशिप स्टूडेंट ने करके काफ़ी परिवर्तन किया है। मैं 1-2 ही उदाहरण दे सकता हूँ। जलगांव और उस एरिया में जहाँ वाटर स्कैर्सिटी है, वहाँ अनेक गांवों में स्टूडेंट्स जाके DM के साथ काम करते हुए वाटर स्कैर्सिटी डिस्ट्रिक्ट से वाटर सरप्लस डिस्ट्रिक्ट को कन्वर्ट करने के लिए स्टूडेंट्स ने काम किया। तो ये हमारा काम देखते हुए इस साल के बजट में हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने बताया है कि इस बार इंटर्नशिप के लिए सारे DM को और सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को भी अपॉर्चुनिटीज छात्रों को देनी चाहिए। तो अभी हमको अपॉर्चुनिटीज काफ़ी है, लेकिन उसका लाभ हम कैसे उठाते हैं हमारे ऊपर है, फैकल्टी के ऊपर है, डीन्स के ऊपर है, वाइस चांसलर्स के ऊपर है, डायरेक्टर्स के ऊपर है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट ओनली कैन एम्पावर यू, कैन गिव यू फैसिलिटेशन, लेकिन उसको आगे तक ले जाने का जो काम है वो हमको करना है। AICTE भी आपको कुछ सुविधा देगी, उसके बाद में हर कॉलेज के हर फैकल्टी को अपने आप को उसमें झोंक देना चाहिए। प्रोफेसर गुप्ता जी ने फैकल्टी को कई चीज़ें बताई कि क्या करना चाहिए। मैं बार बार कहता हूँ, स्वामी विवेकानंद जी का याद हमेशा आता है कि एवरी ह्यूमन बीइंग इज डिवाइन, एवरीवन हैज समथिंग इन हिम, बट दैट एक्सेलेंस विच इज विद इन एवरी इंडिविजुअल has to be brought out, and that is the role of a teacher, गुरु। गुरु की संकल्पना ये है कि हर छात्र में अलग अलग बहुत कुछ होता है। हर आदमी कोई रैंक होल्डर नहीं बन सकता है, हर आदमी एंटरप्रेन्योर नहीं बन सकता है, हर आदमी स्पोर्ट्समैन नहीं बन सकता है, हर आदमी कोई और अच्छा चीज़ कर ही सकता है, ऐसे नहीं है, लेकिन हर आदमी कुछ ना कुछ अच्छा कर ही सकता है। और वो कौन सी अच्छी चीज़ है उसको ढूंढ निकालने का जो है वो गुरु का काम है। मैं आसाम में काफ़ी साल रह चुका हूँ, तो थोड़ा सेंसिटाइज्ड वहाँ से हुआ हूँ। तो वहाँ से एक छोटी छात्रा 13 साल की, नौगांव के पास के गांव में 11-12 लड़कों के साथ वो लड़की फुटबॉल खेलती थी। उसका नाम है हिमा दास। अभी बहुत पुरानी कथा नहीं है, 2.5 साल पुरानी है, लेकिन वहाँ जो कोच था, फुटबॉल कोच, उसने देखा ये जिस ढंग से दौड़ती है, ये फुटबॉल से ज़्यादा एथलेटिक्स के लिए ज़्यादा फिट है। उसने उसमें वहाँ से उठाया और उसको गुवाहाटी में ट्रेनिंग दिया, और 8 महीने के अंदर दुनिया में पहली बार भारत को 400 मीटर का गोल्ड मेडल एथलेटिक्स में मिला, और उसके वजह फिर उसके बाद आप देखा होगा 3-4 महीने पहले यूरोपियन सर्किट में वेदर 100 मीटर हो, 200 मीटर हो, 300 मीटर हो, 400 मीटर हो, करीब 8 रेसेस में, सारे के सारे रेस में उसने गोल्ड मेडल पाया है। एंड दैट इज हिमा दास, बिकॉज ऑफ दैट कोच। ही आइडेंटिफाइड इसका टैलेंट क्या है। तो हर फैकल्टी मेंबर, यहाँ तो 700 फैकल्टी मेंबर है, आपके पास 18,000 छात्र है, 100 छात्रों से शुरू करके 18,000 में पहुँचे हैं।
जो 700 फैकल्टी है, ये 700 फैकल्टी यदि ऐसे सही गुरु बनेंगे तो ये 18,000 जो छात्र है इनमें से ऐसा ऐसा सोना चांदी निकलेगा कि देश देखते ही रह जाएगा। तो इसलिए मेरे ख्याल से आप लोगों के ऊपर भी बहुत बड़ी एक प्रेरणा अनिल गुप्ता जी ने दी है। आपके इंस्टीट्यूशन आपको सपोर्ट भी दे रहा है, गवर्नमेंट की तरफ से जो सपोर्ट है इसका पूरा का पूरा इस्तेमाल करते हुए मेरा अनुरोध है कि आप सब लोग इस दिशा में काम करना शुरू करें। मैं एक दो तीन चीज़ें और भी बताना चाहता हूँ, एक दो सजेशन आपके इंस्टीट्यूशन के लिए। मैंने देखा कि आपके 25 इंस्टीट्यूशन हैं, अब 30-40 साल में आपने 25 इंस्टीट्यूशन को खड़ा किया। इनोवेशन की बात हम कर रहे हैं और हमेशा हम कहते हैं कि क्रिएटिविटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और क्रिएटिविटी के लिए 3-4 चीज़ें जो है वो शायद आज भी मिसिंग है यहाँ। तो एक तो म्यूज़िक, डांस, ड्रामा, ये सब, और पेंटिंग, ये 4 चीज़ों के लिए भी आप कुछ ना कुछ इंस्टीट्यूट यहाँ बना दीजिए। बिकॉज व्हेन यू हैव कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दिस, हर स्टूडेंट को जब आप इंजीनियरिंग कर रहे हो थोड़ा कभी अप्स एंड डाउन्स होता है, तब उस समय पे यदि जाके पेंटिंग थोड़ा सा कर लेगा ना, उसका पूरा माहौल बदल जाएगा, उसका इंस्पिरेशन अलग से होता है। कभी जाके थोड़ा म्यूजिक सीख लेगा, उसमें परिवर्तन हो जाता है। और हमने देखा है कि दुनिया के सबसे बेहतरीन से बेहतरीन जो साइंटिस्ट है वो सब लोग कुछ ना कुछ म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट चलाते थे। तो मेरे ख्याल से ये आपकी जो छोटी मोटी कमी है उसको भी आप पूरा कर दीजिए। तो मेरे ख्याल से ये पूरा का पूरा फुल फ्लेज्ड, जीपीओ को थोड़ा दुख लगेगा लेकिन आप फुल फ्लेज्ड यूनिवर्सिटी भी बन जाए, ये भी मेरी कामना है। तो बन गए ना? हाँ, तो बन गए हैं तो ये सब आपको चालू करने में पूरी की पूरी सुविधा हो जाएगी। आप इसको आगे करते रहिए। और एक लास्ट चीज़ मैंने देखा कि यहाँ कुछ फार्मेसी के फैकल्टी है, मैं एचओडी के साथ ही घूम रहा था, तो कुछ कंपनियां भी बना रहे हैं, लेकिन हमारे देश में ट्रेडिशनल नॉलेज बहुत है, आयुर्वेद का है, बहुत सारे प्लांट्स का है, और मॉडर्न मेडिसिन के लिए इसका दोनों का कॉम्बिनेशन करते हुए कैसे हम नॉट ओनली पेटेंट करेंगे, बहुत बड़ा बिजनेस पूरे दुनिया भर के लिए सबको हेल्थ प्रदान करने के लिए हम करने की हमारी क्षमता है, उसको पूरा का पूरा हमको लाभ उठाना चाहिए। ये भी एक मेरा अनुरोध है कि आपके ये फैकल्टी जो है। और लास्टली, जो भी रिसर्च होता है आजकल या जो भी इनोवेशन होता है वो एक डिसिप्लिन में नहीं हो सकता है, क्रॉस डिसिप्लिनरी और एक दूसरे के साथ बात करने से होता है। तो देयर मस्ट बी ए प्लेटफॉर्म, एक वर्कशॉप जहाँ वेदर ही सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट, आर्किटेक्चर स्टूडेंट, फार्मेसी स्टूडेंट, मैनेजमेंट स्टूडेंट, उनको इकट्ठा आना चाहिए और चर्चा के माध्यम से उसमें जो चर्निंग एक्शन होता है उसमें से अमृत निकलेगा, जो समुद्र मंथन में निकला ऐसे ही अमृत निकलेगा। और वो आपके इंस्टीट्यूशन को ही नहीं, पूरे गुजरात को ही नहीं, पूरे देश को नहीं, पूरे विश्व के लिए बहुत कुछ प्रदान करने की ताकत, शक्ति रखता है। और मेरी पूरी पूरी शुभकामना है, बधाई भी है कि आप और आगे बढ़ते रहो और दिल्ली से जब भी बुलाओगे तब आते रहेंगे। और इससे मज़ा ज़्यादा नहीं है। मैं बताता हूँ, बहुत बड़े IIT वगैरह हो सकते हैं, IIM हो सकते हैं, लेकिन जब छोटे छोटे गांव से, छत्तीसगढ़ से, कोई अरुणाचल प्रदेश से, कोई नागालैंड से, जो जम्मू कश्मीर से यदि छात्र वहाँ आके अपना प्रोजेक्ट दिखाता है और उसको जब ऐसा मौका मिलता है और जब प्रोफेसर्स उसको शाबाशी देते हैं कि आपने अच्छा काम किया है, वो जाके जिंदगी में बहुत बड़ा काम कर सकता है, वो एक बहुत बड़ी मदद हो सकती है। और इसलिए मैं एक शब्द प्रयोग अभी करना चाहता हूँ, वो है एक छोटा एक कुंभ मेला जैसा है, मिनी कुंभ मेला है जहाँ इनोवेशन का कुंभ हो रहा है। और ऐसे बड़े बड़े कुंभ यहाँ देश में होने चाहिए, हजारों कुंभ होने चाहिए। और इस प्रेरणा के साथ आप सब लोग भी जो बाहर से आए हुए हैं, बाकी राज्यों से, अपने अपने राज्यों में भी किसी कॉलेज को परावृत्त करते हुए ऐसे करने के लिए आप बताइए। जो भी सपोर्ट AICTE की तरफ से लगेगा उसको देने के लिए हम तैयार हैं। ये कहते हुए मेरे 4 शब्द समाप्त करता हूँ। सबको बधाई, धन्यवाद, नमस्कार।